जावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने एक हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया रा 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 रा। लिरिक्स बहुत ज़्यादा टफ है बट यार मैंने कोशिश की। इतनी भी टफ नहीं है, अगर आप कोशिश करते तो आपको याद हो जाता। एटलीस्ट अगर 2 या 3 बार भी आप गाना सुन लेते तो आपको लिरिक्स याद हो जाते। बहुत मुश्किल नहीं है, स्पेशली कोक स्टूडियो के वीडियोस में सबटाइटल्स आते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आई थिंक इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले एक बार जल्दी जल्दी में सॉन्ग सुन ले, चलो सॉन्ग तो सुन लें एटलीस्ट, जिसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अच्छा ये है PASOORI, तो पसूरी होगा, पसूरी लिखा है तो आई डोंट केयर टू चेक व्हाट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आन जान दे पसूरी नू, ठीक है पसूरी बोल देते हैं। और उसके बाद 2 लाइंस गा पाई हैं मैडम और उसके बाद भूल गई। मतलब इतनी तो इज्जत रख लेते हैं इस गाने की, जो इतना बड़ा ग्लोबल हिट है। आप ही ने बोला है ग्लोबल हिट है, टी सीरीज़ वालों ने ही बोला है। तो इस ग्लोबल हिट की आपने इतनी भी इज्जत नहीं रखी कि आप इसको याद कर लेते लिरिक्स। एटलीस्ट बीइंग अ सिंगर आपको लिरिक्स तो याद ही होनी चाहिए यार, यही तो है। व्हाट एल्स यू कैन डू। आपको गाने गाने हैं और आपको लिरिक्स ही तो गाने हैं। आप लिरिक्स भूल जाओगे तो आप क्या ही गाओगे। एंड दिस इज़ सच अ डिसरिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सॉन्ग कि एक तो आपने मेहनत नहीं की, आपने गाना याद नहीं किया, और दूसरा बोल रहे हो कि लिरिक्स बहुत टफ है। टफ नहीं है लिरिक्स, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बच्चे बच्चे को याद है इंडिया में लिरिक्स, और आपको याद नहीं है। आप इस गाने के ऑफिशियल रिक्रिएशन की सिंगर हो और आपको लिरिक्स याद नहीं है, ये कितनी शर्म की बात। कोई भी गाना हम रिक्रिएट करते हैं, अगर मैं भी कोई कवर करती हूँ तो मैं एटलीस्ट उसको 10 से 20 बार सुनती हूँ एक नॉर्मल इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, बिकॉज मुझे ओरिजिनल की फील पकड़नी होती है। और अगर मैं बाय चांस मुझे कभी ऐसा मौका मिले कि इतने बड़े लेवल पे मैं रिक्रिएट करी, जैसे मैं सारेगामा के सॉन्ग्स रिक्रिएट करती हूँ, जी म्यूज़िक का मैंने एक सॉन्ग रिक्रिएट किया था, तो उस टाइम पे मैंने उस गाने को कम से कम 50 से लेके 100 बार सुना होगा बिफोर एक्चुअली रिकॉर्डिंग द रिक्रिएशन। और 50 बार आप किसी गाने को सुन लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उसके लिरिक्स याद ना हो। एंड दिस इज़ मतलब कैसे कैसे हाउ कैन समवन बी in a public eye and behave so casually about music? How can someone take music so casually? Maybe they can take granted when it is being served to them on a platter कि भाई ये लो popularity, ये लो आपके गाने, ये लो Bollywood singing, इनको सब कुछ मिला हुआ है। I'm not trying to spread hate towards her, but some people are just lucky, and I'm not saying this in any sort of bad way, but some people are just born lucky, and even I am lucky in lot of ways. I am lucky, मुझे हर तरह से सपोर्ट मिला है फैमिली का, देन बाद में हस्बैंड का, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब कर पा रही हूँ। तो इस तरह से कुछ लोग बाय नेचर बाय बर्थ लकी होते हैं कि उनको हर चीज़ मिल जाती है। बट देन आपकी परवरिश ऐसे होनी चाहिए कि आपको चीज़ों की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि आपको जो भी मिला है उसके लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब एक गाना मिलने के लिए, एक बॉलीवुड में एक प्लेबैक का चांस मिलने के लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। अपना घर छोड़ के मुंबई में शिफ्ट होते हैं और स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद उनको एक गाना मिलता है। कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता, स्क्रैच गाते रहते हैं वो, छोटे मोटे अवार्ड शोज में परफॉर्म करते रहते हैं। बहुत मुश्किल से कभी 10 साल तक स्ट्रगल करने के बाद एक प्लेबैक मिलता है, अगर आप कंप्लीटली आउटसाइडर हो। इसलिए आई रिस्पेक्ट अरिजीत सिंह अ लॉट कि ही वॉज अ कम्प्लीट आउटसाइडर, और उन्होंने जो जगह बनाई है अपनी खुद की मेहनत से बनाई है। और तुलसी कुमार जैसे लोग जिनको मतलब it's not bad to be born in such an influential family. She could have made proper use of being born in such a family and having such connect. She could have learned music properly. She could have used that influence, that power in such a way कि लोग उनसे और ज़्यादा इंस्पायर होते। वो अपने क्लाउड का, अपने फ़ैन फॉलोइंग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी, अपने फादर की फ़ैन फॉलोइंग का इस्तेमाल कर सकती थी। बट उन्होंने उस सब फ़ैन फॉलोइंग का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया कि उनको गाने मिलते रहें, शोज़ मिलते रहें। म्यूज़िक को इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्री में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया मेरे हिसाब से। तो दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स मी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट हर, कि उन्होंने मतलब इतना प्रिविलेज अगर आपको मिलता है तो आपको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए उसका। जैसे आलिया भट्ट हैं, आलिया भट्ट इज़ सच अ फाइन एक्टर, शी इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट एक्टर करेंटली इन बॉलीवुड।
शी हैज़ यूज हर प्रिविलेज वेल. वो शी इज द डॉटर ऑफ महेश भट्ट, तो उन्होंने जो भी उनके कनेक्ट्स थे उन सबको इस तरह से यूज़ किया कि नाउ शी इज़ एक्चुअली एट द टॉप, probably because of her connects first, but then later on after her first film उन्होंने जो भी किया वो अपने टैलेंट के दम पे किया. There are some people who keep on doing work, फिल्म्स करते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं, बट टैलेंट होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट्स के दम पर ही मूवीज़ करते रहते हैं. मतलब इट ऑल मेक्स मी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि आप एक्चुअली किसी और की जगह ले रहे हो. कोई और आपकी जगह उस गाने को बेटर कर सकता था. मतलब ऐसा नहीं है कि हर चांस आपको ही मिलना चाहिए बिकॉज आपके पास इन्फ्लुएंस है. आपको लगता है कि कोई और अगर उस सॉन्ग को अच्छा निभा सकता है तो आपको वो सॉन्ग उसको दे देना चाहिए. हो सकता है, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी फीमेल सिंगर्स जो इस गाने को बहुत अच्छे से निभा सकते थे, जिनकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग लगती है, जिनके सुर लगते हैं ठीक से. आपको तुलसी कुमार जी, आपको ये गाना किसी और सिंगर को दे देना चाहिए था. ये गाना बहुत अच्छा बन के आता. ज़रूरी नहीं है कि रीमेक्स और रेंडिशंस ख़राब निकल के ही आएँ. इट कुड हैव बीन अ very well made rendition. You could have given it to a different music producer, a different singer. Arijit is fine, but थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था इस रेंडिशन में. ऐसे ही नहीं निकालना चाहिए था कि चलो बस पसूड़ी के नाम पे निकाल देते हैं कुछ. तो या दैट्स ऑल आई हैव टू से. ये इट्स अ वेरी रैंडम वीडियो, मैंने ऐसे ही उठ के बना दिया है. इस प्रिविलेज और इस नेपोटिज्म और टैलेंट वर्सेस इन्फ्लुएंस, पॉपुलैरिटी, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताओ. आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता अब तोड़ दूं या फिर यूं ही छोड़ दूं.